केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हम बहुत मन से पढ़ते थे, क्योंकि बाकी तो हम कुछ पढ़ते नहीं। कोचिंग मालिक से मीटिंग हुई थी जी। तो उस बीच में बच्चे तो थे नहीं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ऑल ऑफ सडन टीचर्स आए, बिल्कुल ठीक। उन्होंने अपना फंड जनरेट किया एंड मिड सेमेस्टर में बच्चों को रोड पे छोड़ दिया। एग्जैक्टली यही हुआ। ये फेमस हो चुका है, मतलब टीचर जहां पढ़ा रहा है वहां पढ़ो, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोचिंग टाइमली पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। वो इस तरह का टीचर है, वो पेमेंट भी निकलवा लेता है और पढ़ाता भी है। मार्केट बोल सकते हैं, हाँ, एक पूरी मार्केट ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो जाती है। क्या फर्क पड़ा? ऑन द टाइम तो सब खत्म हो चुका था ना। एजुकेशन मतलब जीरो। भाई ऑनलाइन को आप एजुकेशन नहीं बोल सकते हो, मजबूरी बोल सकते हो। देखिए जो सच्चाई है वो यही है। बहुत आईआईटी के बच्चे में आता है, काकादू के बच्चों को सुनने में आता है, कोटा के बच्चों का सुनने में आता है, अच्छी फैमिली के बच्चे होते हैं, बहुत वेल सेटल्ड फैमिली के होते हैं, सब कुछ है। ऑल ऑफ सडन ऐसा क्यों? नीट परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी बन चुका है, या बिजनेस का एक। आप सिंपल सीधी सी बात कि 650 कट ऑफ कैसे जा सकता है, कैसे जा सकता है, इस पे बहस हुई। कम जाना चाहिए, ये हुआ वो हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, पेपर का लेवल नहीं था। इस बार कैसे अब क्यों कट ऑफ नहीं गया? पेपर का लेवल था सर। कि एक अच्छा टीचर काकादेव या कोटा में जो पढ़ाते हैं वो ईयरली कितना कमा लेते होंगे? कि स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक का सफर है ना। स्टार्टिंग में पर मंथ हो सकता है कि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरेक्शन विद शशांक में। दोस्तों, एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो कट ऑफ हुए वो हमारी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करते हैं? क्यों एक तरफ नीट, जेई, बोर्ड जैसे एग्जाम्स स्टूडेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे घर वाले और रिश्तेदार बोल रहे हैं कि बस बेटा फोकस करो। अब उनको कौन बताए कि फोकस करें या ऑक्सीजन भी लें? क्यों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या डिग्रीज जो हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए हैं वो हमारी लाइफ को प्रेशराइज कर रहे हैं? क्या डिफरेंस है टॉप रैंकर्स एंड बिलो एवरेज माइंडसेट्स के बच्चों में? क्यों एक 33% वाला बच्चा भी अपनी लाइफ में तूफान उड़ा रहा है? इन्हीं सब सारी चीजों पर बात करने के लिए तो दोस्तों आज हम लोगों के साथ एक ऐसे शख्स हैं जो खुद कहते हैं मुझे स्टूडेंट लाइफ में पता ही नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। अपनी लाइफ की मजबूरी से मजबूती तक के सफर में आज अपनी लाइफ के साथ साथ हजारों बच्चों को बेस्ट कैरियर गाइडेंस को देने के लिए कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हूं आपका होस्ट शशांक वाजपेयी और हम लोग बात करेंगे मिस्टर अरुण तोमर सर से, जो काकादेव में लास्ट 15 to 20 ईयर्स से केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और उस केमिस्ट्री के साथ उनकी लाइफ की केमिस्ट्री को कैसे बैलेंस करना है उसको भी सिखा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर अरुण तोमर सर से। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर। पहले तो बताइए कैसा लग रहा है आपको? अब आपके साथ बैठे तो अच्छा ही लग रहा है सर। ओके, धन्यवाद सर। सर पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप केमिस्ट्री के जो हमने पता किया, जी सर, पिछले 20 सालों से आप पढ़ा रहे हैं। जी सर। कैसे सर आना हुआ इसमें इंडस्ट्री में? सर एक्चुअल में एक टर्म है एक्सीडेंट, उसमें एलवाई लगाइए तो बनता है एक्सीडेंटली। तो ऐसे ही कुछ हुआ। टीचर वाला कोई फ्रिक्वेंसी मेरी थी नहीं, लेकिन एक्चुअल में मेरे बड़े भाई ध्रुव सिंह तोमर वो केमिस्ट्री के काकादेव के बादशाह थे। मतलब ये टर्म बोलना मजबूरी है कि लिटरली वो थे काकादेव को बनाने वाले। कब की बात है? सर ये 1998 1997 ओके के दौरान की बात आपको बता रहे हैं। तो उनका एक्सीडेंट हो गया 2002-2003 सेशन के बीच में, तो उनकी डेथ हो गई। ओके। तो मजबूरी में मतलब टीचिंग में आना पड़ा कि एकदम से, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम एक टीचर बनेंगे लाइफ में, कभी ऐसा सोचा नहीं था। ओके। क्योंकि आपको पता ही होगा जब एक छोटे भाई पे बड़े भाई का पूरा हाथ होता है, राइट, छोटा भाई थोड़ा फ्री हो जाता है। पूरा फ्री होता है। हाँ, पूरा फ्री हो जाता है। राइट। तो हम पूरे से भी ज्यादा फ्री थे। ओके। कि कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक, सब ठीक है। लेकिन एकदम से जब बर्डन आया तो फिर
दो डायरेक्शन होते हैं ना जी कि या तो गलत पे चले जाए या जी। तो सही पे चले जाए। बिल्कुल। तो सही पे गए और धीमे धीमे हमने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे। बस ये था अपनी मेहनत सो आप मतलब करते गए। फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर नहीं, एक्सीडेंटली टीचर हो। हाँ, एक्सीडेंटली टीचर बने। ओके। मतलब हमने ये सोचा नहीं था कभी जी। कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया जी तो फिर आज की डेट में ये है कि पढ़ाना एक शौक मान लीजिए, पागलपन मान लीजिए। जब हम जिस दिन नहीं पढ़ाते जी। उस दिन मूड अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, हाँ, अधूरा जितनी अधूरा सा ज्यादा लगता है। क्लास जी। उतना ज्यादा मूड अच्छा। ओके। हाँ, भैया की आपने बताया कि भैया के एक्सीडेंट, भैया को हुआ क्या था मतलब? कार एक्सीडेंट हुआ था, लखनऊ से लौट रहे थे, ओके। दीपावली का ही टाइम था, इसी वजह से मेरे यहाँ दीपावली मनाई नहीं जाती है। तो मतलब लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स अरे सर, मतलब एक ही झटके आप में। ये सोचिए ना कि जिस इंसान के घर में करोड़ों रुपए आ रहे हो, भाई बहुत बड़े टीचर थे, काकातों के नंबर 1 टीचर थे, जी। फिर उसको 5-5 रुपए की दिक्कत फेस करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा कैसे एक्चुअल हो में सकता है? शादी को 6 महीने हुए थे भैया के, ठीक है। सब कुछ उनकी वाइफ के नाम हो गया, वो तुरंत अलग हो गई, सब Separate हो कुछ। हाँ, मतलब सब कुछ एकदम से टॉप से एकदम से जीरो पे नहीं, माइनस पे आ गया। तो यहाँ तक हम खुद नहीं लाए हैं, सब ऊपर वाला लेके आया है, आप ये मानिए। ओके। हाँ, क्योंकि जो गिराता है वो उठाता भी है। मतलब आप इस बात को मानते हैं? 100%, कोई डाउट ही नहीं है, हमारी आपकी कोई औकात नहीं। बिल्कुल सही बात। केमिस्ट्री में आने का, जब एक तरफ आप बोल रहे हो कि जब छोटा भाई फ्री होता है, हाँ हाँ हाँ, तो छोटा भाई जब फ्री था जी सर। तो केमिस्ट्री में कैसे आ गया? सर एक्चुअल में क्या है ना कि आपका एक कोई हीरो होगा राइट। या कोई एक आइडियल होगा, या मतलब जिसको आप लाइफ में वो आ जाए तो आप सब काम छोड़ के आप उसके लिए पहुंच जाओगे। राइट। वो कोई एक्टर हो सकता है, वो कोई क्रिकेटर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। राइट। तो ऐसे ही मेरे लिए आइडियल मेरा बड़ा भाई था। ओके। तो हम केमिस्ट्री पढ़ते इसलिए थे क्योंकि भैया पढ़ाता था। अच्छा, हाँ, केमिस्ट्री पढ़ना कोई शौक नहीं था, भैया पढ़ाते हैं इसलिए? ये शौक था कि भैया पढ़ा रहा है इसलिए पढ़ते थे। क्योंकि अ, एक हीरो, मतलब हमारी पर्सनालिटी उनके सामने जीरो। ओके। हाँ, और 6 फीट की हाइट, ओके। गजब पर्सनालिटी, ओके। मतलब अलग लेवल की पर्सनालिटी। ओके। तो वो एक मेरे लिए हीरो। तो हम केमिस्ट्री पढ़ते थे उनको हीरो मानने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते थे। ओके। तो क्योंकि हमें क्या पता था कि ये आगे काम आएगी, भगवान इसलिए करवा रहा है। ओके। हाँ, हमने कभी सोचा ही नहीं था। केमिस्ट्री केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हम बहुत मन से पढ़ते थे, क्योंकि बाकी तो हम कुछ पढ़ते नहीं थे। और केमिस्ट्री ही बच्चे भागते हैं। मेडिकल के बच्चे सबसे ज्यादा भागते हैं फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से। सही बात जी। है आपकी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं उनका भी रहा हूँ जब हाई स्कूल इंटर में, तो मैं बस भगवान से ही दुआ करता था किसी तरीके से ये केमिस्ट्री या फिजिक्स में, वैसे तो मैं सभी किसी भी तरीके की पढ़ाई से दूर भागता था, लेकिन केमिस्ट्री उनमें से एक थी। ओके। उस समय का माइंडसेट कैसा था सेम टाइम? सर, बोला ना कि हमने सोचा ही नहीं कि अब क्या करें, बस हमने ठीक। काम करना स्टार्ट कर दिया। जी। काम करना स्टार्ट इन द सेंस कि पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक। जो मिलता गया पढ़ाते गए। तो मतलब आप को आपने भी तुरंत ही मतलब पढ़ाना तुरंत चाहिए? तुरंत तुरंत तुरंत, ओके। क्योंकि घर तो चलाना था ना सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बुराई नहीं भाई घर तो चलाना ही था, है। या Basic तो requirement। चोरी करके चलाएं हाँ बिल्कुल, या या तो मेहनत कर कर मेहनत करके चलाएं। बिल्कुल। चलाना था ही घर। बिल्कुल। तो फिर स्टार्ट कर दिया, उसी के बाद से तुरंत ट्यूशन मिलते गए, ट्यूशन पढ़ाते गए। फिर धीमे 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 2 साल में, फिर उसी के 2 साल बाद फिर एक प्लेटफॉर्म मिला ओके। कोचिंग का, जहाँ पे 15-20 बच्चे थे, उनसे पढ़ाना स्टार्ट किया फिर। 15-20 बच्चे? हाँ हाँ 2000? सर 2005 की बात है। ओके। तब से 2005। फिर हाँ फिर फ्लॉलेस? हाँ, मतलब ये स्पीड रही है एक्चुअल में 40-50 की रही, लेकिन कॉन्टिन्यूस रही है। 40-50 बच्चे? नहीं, जैसे एक एवरेज वेलोसिटी होती है, 40 होती, 50 होती, 90 होती, 120 होती। कोई बाइक है जी जो एकदम से 120 की स्पीड पे आती, फिर 0 पे आ जाती। बिल्कुल है। लेकिन हमारी स्पीड 40-60 रेगुलर चली है, ओके। ऊपर वाले की दया से। उसमें ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, राइट। डाउनफॉल नहीं आया। ओके। कंटिन्यूअस हाँ हाँ, चलते रहे हैं। चाल धीमी रही, हाँ सही रही। हाँ, लेकिन ठीक रही। तो ये जो इतने साल में बहुत सारी चीजों में, एजुकेशन में भी ट्रांजिशन आए हैं। मुझे लग रहा पहले सीपीएमटी था। हाँ, पहले सीपीएमटी सर, मैंने सीपीएम टाइम पढ़ाया है। सीपीएमटी अभी नीट हो गया है। अभी नीट हो गया है।
क्या लगा आपको, मतलब क्या जो पिछले 20 साल में 2 दशक बोल सकते हैं हाँ उसको, हाँ बिल्कुल सर। इन 2 दशकों को अगर आप किस तरीके से देखते हैं? सर पहले एग्जाम मेडिकल के 7-8 हुआ करते थे। जी सीपीएमटी हो गया, नीट को हम लोग सीबीएसई बोला करते थे, जी और एम्स अलग होता था, एमयू अलग होता था, जिपमर अलग होता था। जी। अब सारे एग्जाम को जोड़ दिया गया ओके और एक एग्जाम नीट बना दिया गया, उसी के थ्रू सब कॉलेज अलॉट होंगे, चाहे एम्स हो। तो ये एक बेटर, ओके, मतलब पहले बच्चा, वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया, आप ये कह रहे हाँ हो? भाई पहले बच्चा 15-20 फॉर्म डालता था, राइट वो पैसे का खर्चा वो सब, अब एक फॉर्म डालता है। राइट। तो ये तो बेटर है। ओके, हाँ, मेरे हिसाब से ये बेटर। अभी अगर आप पर ही बात करें तो हम लोग काकादेव में आप पढ़ाते हैं, 2021-22 में आपके यहाँ के कुछ 10 से 12 टीचर्स ने मिलकर कोचिंग खोली। हाँ सर। उसमें पेमेंट इशू की वजह से स्टूडेंट्स को टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया। हाँ हाँ, ये क्या मामला था? मतलब उस 12 टीचर्स में आप भी थे? आपने बहुत खोज करी इसका मतलब। मैं कोचिंग का नाम भी बता सकता हूँ। नहीं नहीं, नाम नहीं बताइएगा। आपने बहुत डेप्थ में खोज करी है। जी वो सर एक्चुअल में क्या था कि पेमेंट का इशू था, जी। तो टीचर्स ने पढ़ाने को मना कर दिया था ओके कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में हमारा ये मानना ये था कि जब कोचिंग मालिक से मीटिंग हुई थी, जी। तो उस बीच में बच्चे तो थे नहीं, राइट। 1500 बच्चे 1700 बच्चे हम लोग की कोचिंग में थे। 1700 बच्चे? हाँ हाँ, 1500-1700 बच्चे हम लोग की कोचिंग में थे 2000, उसी कोचिंग की जिस कोचिंग की आप बात कर रहे हो। तो फिर बच्चों की क्या गलती है? राइट। और एक बच्चा फीस कितना देता था? सर अलग अलग होती थी, On an रिपीटर की average? अलग, 40,000। 40,000? हाँ हाँ, और ये 1700 बच्चों की एवरेज। बात है? हाँ हाँ। ठीक है, तो सर एक्चुअली उसमें बच्चों की कोई गलती तो थी नहीं। बिल्कुल राइट, तो हमने ये कहा कि हम तो पढ़ाएंगे, बिल्कुल ठीक। आप लोग मत पढ़ाइए। तो हमने पढ़ाया, पूरा सेशन कंप्लीट किया, अपना हॉल लिया, अपने हॉल में बच्चों का रिवीजन भी करवाया। इसी वजह से बहुत सारे टीचरों से मेरी उस समय थोड़ी सी अनबन भी हो गई जी कि आपने मेरी बात नहीं मानी। तो हमने कहा सर एक्चुअल में क्या है ना कि बात पैसे की है तो हम कोचिंग मालिक से ले लेंगे, उससे बच्चों का क्या लेना देना। राइट। हम कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चों का लॉस होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ऑल ऑफ सडन टीचर्स आए, बिल्कुल ठीक। उन्होंने अपना फंड जनरेट किया, हाँ एंड मिड सेमेस्टर में बच्चों को रोड पे छोड़ दिया। हाँ एग्जैक्टली यही हुआ। आप अगर उस टाइम पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, बच्चों ने बहुत हंगामा भी किया। राइट। आपको लगता है ये जिम्मेदार है, मतलब ये टीचर्स के द्वारा, ये मतलब एक टीचर्स? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, एकदम मतलब हाँ। गलत से भी ज्यादा गलत है। हाँ मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल। इसलिए मैं उस समय भी मैं इस पक्ष में नहीं था। इवन देन एक दिन पहले तक सब मेरे पास कॉल आते रहे, क्लास मत लेना। मतलब एक दिन डिसाइड हुआ था कि इस दिन अब कोई क्लास नहीं लेगा। और मतलब टीचर्स के एक यूनियन ने डिसाइड किया कि अब क्लास नहीं लिया जाएगा, ये प्रॉब्लम। लेकिन उन सब बातों को दरकिनार करते हुए हमने क्लास ली, सब पूरा किया। एक उस सेम टाइम एक रूमर्स फैला था, हाँ सर, कि तोमर सर ओनली फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर। अब ये मेरा क्वेश्चन है कि ये बच्चों ने फैलाया था या उन्हीं जिस यूनियन की आप हट गए थे उसी यूनियन ने? सर होता क्या है कि अगर कोई भी टीचर आप हो, ठीक है, आप अपनी फील्ड में अच्छा करने लगे, राइट, तो आपके साथ वाले नहीं चाहेंगे कि आप ठीक करो, कोई भी होगा। क्योंकि 100% नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 98% जनता ऐसी ही है। ठीक है। तो एग्जैक्टली वही मेरे साथ भी हुआ था कि जी उसमें से कुछ टीचरों ने ये एक रीमर टाइप की फैला दी कि ये सब्जेक्ट में ये पोर्शन उनका ठीक है, ये वीक है। लेकिन ऊपर वाले की दया से कि बच्चा जानता है कि ये टीचर ऐसा है जिसका सब पोर्शन एक बराबर है, ओके, तो वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन ये एक बात आई थी, आपकी बात सही है, बात गलत नहीं है आपकी। ये जो बीच में चीजें हुई उससे क्या हुआ, मतलब बच्चों का और आपके प्रति क्या, मतलब आपको कुछ अलग व्यवहार लगा पिछले 20 सालों में? बिल्कुल लगा सर। भाई एक्चुअल में क्या है कि अगर आप बच्चों के लिए कुछ करोगे तो बच्चा भी आपको उसके लिए मानेगा भाई, रिटर्न देता है। जैसे मैं जहां भी जिस जिस कोचिंग में भी मैंने पढ़ाया है, अब प्रेजेंट टाइम पे ये फेमस हो चुका है। मतलब बच्चा खुद बच्चे से बोलता है कि वो
टीचर जहां पढ़ा रहा है वहां पढ़ो, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोचिंग टाइमली पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। वो इस तरह का टीचर है, वो पेमेंट भी निकलवा लेता है और पढ़ाता भी है। ओके, पेमेंट भी निकलवा वो बच्चों तो में पेमेंट फेमस निकलवाने के लिए सर हम कुछ भी करें। टीचर कौन सा फार्मूला, आप कौन से मतलब रिएक्शन करी जाती है केमिस्ट्री में, कौन सी रिएक्शन करते हैं? कुछ नहीं सर, बस केमिस्ट्री में मेरे एक टीचर से सही सेट की, चलो इसका मैंने पानी निकाल दिया। तो आप कौन सा पानी निकालते हो? कुछ नहीं सर, एक्चुअल में बस एक सिंपल सीधी सी बात है कि जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है Right. तो उसकी बात कटती कम है। राइट, तो बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है, ओके। माननी पड़ती सामने वाले को। आप पर एक बहुत ही खूबसूरत सा एक रूमर फैला था जी सर। कि तोमर सर नशे में पढ़ाते हैं, है ना? आपके कई सारे मैंने वीडियोस देखे हैं हाँ हाँ हाँ। जिसमें मतलब क्या मैं बोलूं कि बिल्कुल एक लंबे बाल, बस 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 है ना, बस, बढ़िया बस। दाढ़ी, है ना, लगा, और बिल्कुल हाँ हाँ एक लंबे से बोर्ड पे चलता चला जा रहा है, पेन रुकना के नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन उसी में लोग बोल रहे हैं कि तोमर सर तो नशे में पढ़ाते हैं। सर एक्चुअल में क्या है कि मेरा जो गेटअप है वो Right. एक्चुअल में इस टाइम पे ऐसा नहीं है, Okay. क्योंकि मैं साल में एक बार, हाँ, फिक्स है कि साल में एक बार क्लीन कराता हूँ। तो अच्छा। मेरे गेटअप की वजह से और दूसरे हाँ, जो कंपटीटर है Right. वो बच्चों को मिसगाइड करके कि ऐसा है वो, अच्छा जब फर्स्ट लुक बच्चा आता है Right. वो एडमिशन का टाइम होता है, राइट राइट राइट। और उस टाइम पे मेरे बियर्ड, मेरे बाल बहुत बड़े होते हैं। इसकी कोई खास वजह? हाँ सर, एक वजह है, मेरा 2019 में एक्सीडेंट हुआ था और मैं मरते मरते बचा था। ओके, हाँ, अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ, मैं पनकी मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था। तो हम थे, मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी थी, तो बाकी किसी खरोच तक नहीं आई, ओके, मेरी चोट आई थी। तो उसी के बाद फिर मैंने एक चीज ये मानी थी कि जब तक महाकाल के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक दाढ़ी बाल नहीं कटवाएंगे। तो तब से ये लुक चेंज हुआ, वरना 2019 के पहले का आप वीडियो देखोगे तो ये लुक नहीं मिलेगा। 2019 के बाद का ही, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसी के बाद का ये वीडियो है, तो उसी से ये र्यूमर आया था। 18-19 के आसपास। हाँ हाँ। और आपके एक्सीडेंट के बाद आपने कोविड लिया है, मतलब फिर मैं तो ये कहूंगा। वो बहुत गंदा दौर था सर, ओके, कोविड वाला भी। हाँ। अच्छा, क्या लगता है सर कि कोविड आना एज अ स्टूडेंट एंड टीचर्स के पक्ष से एक पूरी मार्केट बोल सकते हैं, हाँ हाँ, एक पूरी मार्केट ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो जाती है एकदम से, एकदम से, रातों रात। और आपने कभी सोचा ही नहीं हो, हाँ बिल्कुल, किसी को भी, किसी ने नहीं सोचा था, लिटरली। है ना? आपका एक सेगमेंट है, दैट्स वाई मैंने क्लियरली पूछा आपसे। सो क्या डिफरेंस है, मतलब बच्चों पर और टीचर्स पर क्या फर्क पड़ा? सर मतलब ऑन द टाइम तो सब खत्म हो चुका था ना, एजुकेशन मतलब जीरो। हम्म, भाई ऑनलाइन को आप एजुकेशन नहीं बोल सकते हो, मजबूरी बोल सकते हो। देखिए जो सच्चाई है वो यही है। अच्छा, भाई एक्चुअल में आप हमें एक सिंपल और सीधी सी बात बताइए कि क्या जो टीचर सामने से बच्चे को पढ़ा रहा है, सामने बच्चा बैठा हुआ है, तो एटलीस्ट उसको देख तो पाएगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऑनलाइन में कौन बच्चा पढ़ता है? सेंसियर नहीं, हाईली सेंसियर। अच्छा, भाई ऑनलाइन का मतलब है सिर्फ 1% से भी कम बच्चों के लिए, क्योंकि जो हाईली सेंसियर होगा उसी के लिए है ऑनलाइन। और कुछ एवरेज बच्चा ऐसा होता है जो एक्चुअल में सेलेक्ट होने लायक होता है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में जाने के बाद उसकी सीरियसनेस खत्म हो जाती है। रीजन मैं बता रहा हूं आपको कि ऑनलाइन में क्या है कि लेक्चर मिल गया, मिला, चलो आज थोड़ा काम है कल कर लूंगा, हम्म, भाई वो तो पड़ा हुआ है फोन पे ना, राइट, सपोर्ट है, अब कल कर लेंगे, चलो आज ये काम निपटा है। अब वो लेक्चर अगर 10 पेंडिंग हो गए, 5 पेंडिंग हो गए, एक दिन का लेक्चर होता है 6 आवर का, 6 आवर का एक दिन का पेंडिंग, मान ली 5 दिन का पेंडिंग हो गया, तो पहली बात तो पहले पेंडिंग पूरा करे, तब आगे का समझ पाएगा। उस पेंडिंग को पूरा करेगा, बैकलॉग करेगा, अब बैकलॉग के चक्कर में ये लेक्चर जो चल रहे हैं वो छूट रहे होंगे, प्रेजेंट, तो सब बेकार हो जाता है बच्चे का।
मतलब आप ये समझिए ना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में जमीन आसमान का अंतर नहीं है, पाताल आसमान का अंतर है। एवरेज बच्चा जो होता है, अच्छा मान लीजिए आपका छोटा भाई है, आपकी शादी होगी सर? नहीं अभी अच्छा अभी नहीं हुई है, ठीक। मेरी बेटी है, ठीक है। ठीक, 10 साल की बेटी मेरी। तो अगर हम उसको फोन दे देते जी कि जाओ ऑनलाइन कुछ ये कर लो, हम्म, पढ़ाई की कोई भी चीज मान देख लीजिए, लो। तो वो 2 मिनट देखने के बाद फिर उसमें गेम खेलती है। 20 मिनट गेम खेलते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। राइट। तो ये जो टीन एज होती है ना, टीन एज के ही बच्चे होते हैं इधर। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपके में तो बिल्कुल सेंसिटिव बच्चा होता है, हाँ, सेंसिटिव एज अब होती वो है। डाइवर्ट हो जाता है। हम्म, बेटर है, सब राइट कुछ बढ़िया है, राइट। लेकिन उसका डाइवर्जन आप नहीं रोक पाओगे ना। प्रॉब्लम ये है सिर्फ, वो डाइवर्ट हो जाएगा। हमने क्यों बोला सेंसियर नहीं, हाईली सेंसियर, जिसको ये पता हो कि अगर हम डाइवर्ट हुए तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 1% बच्चों को भी नहीं पता होता है, क्योंकि उसकी एज ही इतनी नाजुक एज होती है उसकी। इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर है, बस ये एक बहुत गजब का रीजन। सो ये तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से हो हाँ, गया। टीचर्स एंड कोच, इतने जो कोचिंग हब्स हैं, उन पर क्या असर पड़ा? तो कोविड के बाद से हर कोचिंग, कोई भी कोचिंग हो, पूरी इंडिया की कोचिंग हम्म, सब डाउन, पूरी इंडिया की कोचिंग। तो सर ये जो इतना, मैं नाम ले लेता नहीं हूँ, नहीं बहुत बड़े बड़े, कोई बहुत वो हाँ नहीं है, हाँ ओझा सर पढ़ाते हैं, हाँ 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 खान सर हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक, विकास देवी कीर्ति सर हैं, बिल्कुल ठीक। इन लोगों का तो इतना, उसके बाद ही वो खुद कहते हैं कि मेरा कोविड आने के बाद मैं इतना ज्यादा फेमस वगैरह हो गया हूँ, ये सारे टीचर्स। नहीं सर, अलग अलग पैटर्न है ना, क्योंकि जिनका भी आपने नाम लिया है, जी ये प्योरली ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है। ओके इसलिए ये बात प्योरली ऑफलाइन नहीं है। ओके। हाँ सो अभी जो नीट एंड जी, आप नीट कराते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मतलब बच्चा अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले रहा है तो सस्टेन नहीं कर पाएगा पेपर्स में? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि जो बच्चा, सर मैं 100 बच्चों की बात कर रहा हूँ, हाँ सारे बच्चे हटा देते हैं, ठीक, ये अप्रोक्सीमेट अभी एक साल में एक बार में कितना बच्चा पेपर देता है? 24 लाख। 24 लाख। हाँ 20 साल का आपको एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ठीक। आप बताइए कि 24 लाख बच्चों में हाँ बच्चा अगर कितने % बच्चा पहले ऑनलाइन क्लास करता है आजकल? सर, अप्रोक्सीमेट 50 प्लस तो करते ही है। अराउंड मान लेते हैं 15 हाँ हाँ, एक 15 मानिए। 15 लाख हाँ हाँ हाँ, बच्चा कर ही रहा है। बिल्कुल ठीक। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन की सुविधाएं नहीं है, हाँ कुछ हाँ ऐसे बच्चे हैं हाँ उनको ऑनलाइन समझ में नहीं। 15 लाख बच्चा अगर कर रहा है, हाँ एक बच्चा जो प्रॉपर जिसने ऑफलाइन किया है, हाँ एक सेगमेंट हम लोग लेते हैं कि जिसने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लिया, और एक हाँ बच्चा जिसने ऑनलाइन लिया, हाँ इन तीनों में से सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिजल्ट हाँ कौन सा बच्चा दे पाएगा? सर, यहाँ पे हम आपको रोकेंगे। ठीक एक्चुअल में है। अगर तीनों बच्चे एवरेज हैं, हम्म, तीनों एवरेज हैं, ठीक है, हाँ एक माइंडसेट के, यस, ठीक है, तो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा प्योर ऑफलाइन वाला। अगर तीनों एवरेज है तो, ओके, तीनों सेंसियर है, हम्म, तो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा ऑफलाइन वाला। क्योंकि हमने क्यों बोला, क्योंकि एवरेज और सेंसियर बच्चा डाइवर्ट ज्यादा हो सकता है। हाँ, जो हाईली सेंसियर है, हम्म, जो हाईली सिंसियर है, वो हो सकता है ऑनलाइन में भी टॉप कर जाए, हो सकता है ऑफलाइन में भी टॉप कर जाए, हो सकता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में भी टॉप, लेकिन वो हाईली सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन पे जाएगा तो बच्चा डाइवर्ट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। सर हाईली सिंसियर का कोई एक पेपर होता है? नहीं, हम आपको पता परसेंटेज है सर, ओके कि 100% में से 0.5%। ओके, हाईली सिंसियर बच्चा 0.5%, क्योंकि बच्चों की एज ऐसी होती ना कि बहुत कम बच्चा हाईली सिंसियर हो पाता, लेकिन हाँ होते हैं, लेकिन 0.5% बच्चे। ओके। ये सो अभी आपने बोला सर माइंडसेट एंड हाईली सिंसियरिटी, तो मुझे सर ये बताइए कि जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं जी सर। लंबे समय से, आप कैसे समझ लेते हैं कि ये बच्चा टॉप रैंकर है या बिलो एवरेज? सर, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी समझ भी गलत हो जाती है, ठीक है, कि हमने इसको टॉप रैंकर समझा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास आए हैं। राइट, तो टॉप रैंकर तो है, इंटेलिजेंट तो है, ठीक है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाया, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है।
राइट भाई जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, ये एग्जाम ऐसा है, राइट ये इंटेलिजेंसी का एग्जाम नहीं है, राइट ये कंसिस्टेंसी का एग्जाम है कि पर आवर इतने घंटे प्योर सीरियसनेस के साथ देने हैं। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, जब तक यहां नहीं होगा एग्जाम में काम नहीं आएगा। तो बहुत बार हमने हाईली इंटेलिजेंट को खत्म होते हुए देखा है। एक बच्चा मेरे पास, हम एक बच्चे का नाम हाँ, लेंगे, हाँ। आजम खान एक बच्चा था ओके सर, उसको पढ़ाया था जी लगभग 12-13 साल पहले। ओके हाँ 12 आजम खान बच्चा था, तो सर उसके 17 नंबर थे केमिस्ट्री में, 17 नंबर जब मेरे पास आया था। ठीक है और उसने हमसे बोला सर मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो हमने डिपेंड करेगा तुम्हारी मेहनत पे। खैर उसका उस साल सिलेक्शन हुआ और 17 नंबर से 157 मार्क्स स्कोर किए उसने केमिस्ट्री में। ओके मतलब 17 नंबर से हाँ 157 नंबर, ये जंप उसने मारा। लेकिन इंटेलिजेंट नहीं था जी एवरेज भी नहीं था, बिलो एवरेज था। ओके नॉलेज बहुत कम, लेकिन पागलपन बहुत ज्यादा। एम के लिए क्लियर था हाँ मतलब करना है। राइट तो आपको बताएं कि उसने एमबीबीएस क्रैक किया, बांदा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया ओके और यूपीएससी भी क्रैक किया उसने। अच्छा हाँ अभी 2 साल पहले मेरे पास फोन आया, हमको पता चला जब कुंभ कब था सर, 1 साल पहले 2 साल पहले, हाँ राइट तो जब कुंभ था तो मेरे पास फोन आया कि सर अभी वाला अभी वाला ये तो इसी साल 5-7-8 महीने पहले समझ हाँ लेना। हाँ 5-7 हाँ तो उसकी ड्यूटी लगी थी वहां पे। अच्छा हाँ तो उसका फोन आया कि सर कुंभ है, आप आओ तो व्यवस्था करवा दें आपके लिए सरकारी कॉटेज। हमने कहा है तुम कैसे? तो उसने पूरी कहानी बताई ओके कि सर मेरा सिलेक्शन उसमें भी हो गया था तो हमने ज्वाइन कर लिया। शिफ्ट कर लिया हाँ रेलवे डिपार्टमेंट से। कौन से रेलवे डिपार्टमेंट से। रेलवे डिपार्टमेंट हाँ, से बहुत अच्छी पोस्ट पे। तो मतलब ये पागलपन है, राइट तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। और एक बच्चा ऐसा था जो गजब इंटेलिजेंट था मतलब आजम और यहाँ पे और वो दूसरा बच्चा यहाँ पे, इतना बड़ा गैप था। वो गजब इंटेलिजेंट, वो हमें लगता था ये तो इसी साल सेलेक्ट हुआ लेकिन वो सिलेक्ट हुआ है इस साल। ये कब की बात 2000 मतलब ये आजम के साथ वाली बात नहीं है, हाँ, लेकिन हम ठीक। कंपेयर करते हैं ना। राइट तो ये 2019-20 सेशन का एक बच्चा था मेरे पास। 19-20 से हाँ ठीक है तो एक कंपेरिजन आता है, तो हमें लगता था नहीं यार ये बच्चा इसी साल सेलेक्ट होगा, बहुत तेज बच्चा। लेकिन वो सेलेक्ट हुआ है अब 5-6 साल बाद, इस साल सेलेक्ट हुआ है। रीजन कंसिस्टेंसी नहीं, गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया, ठीक है तो उसको निकाल के एक गलत फेज से बाहर लाए, तो इस साल सेलेक्ट हो पाया है। तो ये एग्जाम एक्चुअल में कंसिस्टेंसी का है, इंटेलिजेंसी का है नहीं, लगना पड़ता है सबसे। ओके हाँ बच्चा पढ़ाई की तैयारी कर रहा होता है और डिमांड कुछ और होती है ये बात बिल्कुल और बच्चे को समझ में नहीं नहीं आता आता। कि उसको लग रहा होता है कि हम बस ये पेपर दे देंगे तो पास हो जाएंगे बस 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 एंड गेम है माइंडसेट का बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है, ओके फैक्ट। तो क्या सर क्या समझ में आया कि एक आजम जो हाँ। बिलो एवरेज था, हाँ एक दूसरा लड़का हाँ जिसको आपने टॉप रैंकर माना, टॉप माना बिल्कुल। क्या डिफरेंस है सर? सर डिफरेंस यही है ना कि ये चीज ये बताती है कि ये एग्जाम जी इंटेलिजेंसी का है ही नहीं। ये एग्जाम कंप्लीटली कंसिस्टेंसी का है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, मतलब आप मेहनत इन द सेंस कि आप 7 घंटे पढ़ रहे हो जी ठीक, सेल्फ स्टडी, ठीक कोचिंग की पढ़ाई नहीं, सेल्फ स्टडी 7 घंटे की आपकी ठीक, चल रही है। लेकिन अब एक 7 घंटे की पढ़ाई होती है जिसको आप नाटक कहते हो, कि लाइब्रेरी में बैठे हैं बस बुक खुली हुई है, एक वो नाटक होता है। और एक होती है 7 घंटे आज इतना तैयार किया है, कल इन्हीं 7 घंटों में इससे ज्यादा तैयार करना है, परसों इन्हीं 7 घंटों में इससे ज्यादा तैयार करना है। प्रैक्टिस। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो एक्चुअल में ये एग्जाम इसी चीज का है, जो जितना ज्यादा ये कर ले गया राइट वो सिलेक्शन के उतने पास पहुंच गया। अब कितने भी इंटेलिजेंट हो, राइट जब मत्थे में नहीं होगा तो लिख के क्या होगी? और मत्थे में तब तक नहीं होगा जब तक आप बार 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 वो करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए सेल्फ स्टडी लगेगी। ये है सर, सेल्फ का फोकस लगता है। बिल्कुल कंफर्म 100%। अच्छा इस पर सर मुझे लगता है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कई बार हम जिसको प्रैक्टिस मान रहे होते हैं वो हमारी भूख पर निर्भर होता है कि हमने कोई चीज पढ़ी, जैसे आपने आजम का नाम लिया, वो 17 नंबर से 157 पर गया,
तो उसके अंदर एक भूख थी एंड उसने जो चीज खाई, मैं हमेशा भूख को इस तरीके से लेता हूँ कि बाद में पूछा भी, और उसने पूरा उस चीज को एक ही बार में अपनी नसों में एब्जॉर्ब कर लिया। समटाइम्स क्या होता है, जो मुझे अपने जैसे लोग लगते हैं, हाँ। मैं 33% वाला बच्चा हूँ सर है ना। कई बार मैं अपने आप को हर सेकंड लकी मानता हूँ कि मैं 33% लाया जी सर। पूरा खानदान और मेरी माता जी हमेशा चिल्लाती नहीं क्या करेगा तू अपनी लाइफ में, एंड मेरे भैया लोग है ना, जो भी वो हमारा बेटर चाहते थे। लेकिन हम यहाँ पे आपको रोकेंगे भी कि सर एक्चुअल में एक बात ये भी है कि परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता है। इतना परसेंटेज लाने के बाद भी आप इतनी बढ़िया स्थिति में हो, तो हम उन बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल भी देना चाहेंगे। सर क्या होता है कि एक समय होता है जब कुछ हो जाता है, हाँ, तब कुछ बात होती है, बिल्कुल फैक्ट है। और वो बात जब आप बता सकते हैं तब आप पर बात होगी। हाँ, एक एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही बात मैं जब पहले अपने लोगों से बोलता था कि मेरा ये एक्स ड्रीम है या मेरा एम है, नहीं कोई नहीं मानता था। कोई क्यों मानेगा? नहीं मानता था। आपने करके दिखाया तो हाँ राइट, कोई क्यों माने? एग्जैक्टली। और मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे हैं उनको लगता है क्विक मैगी की तरह लाइफ में सक्सेस नहीं होता है सर, नहीं होता है कि जो भी होता है सिर्फ और सिर्फ गलत होता है। राइट। मेरे साथ के सभी बच्चे, मतलब मुझे लगता है जब मैं स्कूलिंग में था, आज मैं मतलब इससे पहले की बात है, मैं देखता था कि कोई कहीं गवर्नमेंट में है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, वेल सेटल्ड। मतलब मैं जिनको मानता था अपने आप में तीरंदाज, बीच में पितामह, जो 90% से नीचे बात ही नहीं करते थे, ओहो, है ना। और मैं 33% वाला बच्चा और मुझे कुछ नहीं पता है। कई बार क्या होता था कि मुझे भरे क्लास से निकाल लिया जाता था, वाजपेयी तुम बाहर आओ ये कांड तुम किए हो। और मुझे लगता था कि यार, और मुझे सर मुझे बस एक ही चीज करनी थी, मजे। लेकिन जब आपने काम किया, हाँ, जब पढ़ाई नहीं करी, नहीं करी, लेकिन जब आपने काम स्टार्ट किया तो उस पे आपने 100% फोकस किया। हाँ, या अपने काम पे मुझे ऐसा लगता है ना सर, उस समय की स्थिति ऐसी थी फैमिली की समटाइम्स अदर रास्ते नहीं होना आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन होता। एग्जैक्टली। उन्होंने एक लाइन बोली थी पंकज त्रिपाठी जी ने एक इंटरव्यू में, अच्छा हुआ मुझे उस दिन ट्रैक्टर या हल नहीं मिला, वरना आज मैं एक्टर नहीं बन पाता। मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मुझे बहुत सारी चीजें उस उम्र में नहीं मिली। मैं नहीं पढ़ पाया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नहीं पढ़ाई करी। ये, और मुझे बहुत सारे चीजें मैं चाहता था, मेरे पास चीजें होती थी, मैं लोगों के पास जाता था, मुझे नहीं मिल पाती थी। आज मुझे लगता है अच्छा हुआ नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। अगर मिल जाता तो फिर मैं उसी कॉमा में लटका रहता, रुक जाते, बैरिकेडिंग लग जाती। वो कॉमा मुझे हमेशा, मुझे लगता बस जो मैंने उखाड़ा ये बस फैक्ट है, एकदम सही बात है सर, 100% फैक्ट है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि क्या जो बच्चे 90% की हम लोग बात कर रहे हैं, टॉप रैंकर्स की बात कर रहे हैं, ये लोग जो बच्चे होते हैं क्या अपनी लाइफ में भी टॉप करते हैं, जो करियर में टॉप करते हैं? सर ये कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए, ओके, कि जो बच्चा MBBS कर लिया, जो बच्चा IAS भी बन गया, वो लाइफ में भी टॉप करे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। बिल्कुल, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, दो अलग अलग ट्रैक है। आपने अभी लेटेस्ट में सुना भी होगा, 1-1.5 महीने पुरानी बात है कि MBBS सेकेंड ईयर के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी सुना होगा। बिल्कुल। तो सर सब कुछ तो था। हाँ, बहुत IIT के बच्चे, अपने कानपुर IIT के बच्चों का सुनने में आता है, काकादू के बच्चों का सुनने में आता है, कोटा के बच्चों का सुनने में आता है, अच्छी फैमिली के बच्चे होते हैं, बहुत वेल सेटल्ड फैमिली के होते हैं, सब कुछ है। ऑल ऑफ सडन ऐसा क्यों? सर यही तो है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी। मुझे इस पर सर मैंने क्वेश्चन तो किया, बट जो मैं अपनी एज के भी लोगों को जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि 27, 28, 30 साल के हैं लड़के, काम कर रहे हैं, बिल्कुल पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, वैलिडेशन की जो चाहत है सर, वैलिडेशन मतलब कि एक इंस्टा पे पोस्ट डालना है, एक फेसबुक पे स्टोरी डालना है, या इंस्टा पे स्टोरी डालना है, एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना है, 20 लोगों को दिखाना है जिनके साथ काम कर रहे हो, जिनको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी रियल टाइम वैल्यू क्या है, तुम्हारी रियलिटी क्या है, फैक्ट है। और उनको वैलिडेशन देने के चक्कर, या बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, फैक्ट है, बच्चों में तो मतलब स्टूडेंट्स में ये ज्यादा होता है कि वो ये पहन के आया, वो अच्छा लग रहा है, उसकी ये गर्लफ्रेंड है, उसका ये बॉयफ्रेंड है, बिल्कुल सही, उसको टीचर ज्यादा एडमायर करते हैं, या वो कई एक ग्रुप्स में शामिल है।
मुझे लग रहा है सर ये सारी चीजें एक ही जगह पे आके खत्म हो रही, वो है वैलिडेशन। बिल्कुल सही बात है आपकी, 100% सही बात है। वही अगर उनको खत्म कर दे रहा अगर एक्चुअल में हम आप या कोई भी, जो आपने टर्म बोला उसी का एक सिंपल सा टर्म है, शो ऑफ करना। है जी। शो ऑफ अगर बंद कर दे तो काफी चीजें न्यूट्रल पे चली जाएंगी, लेकिन शो ऑफ करना आदमी बंद कैसे कर दे? जी। वो तो उसका नेचर है। हम्म। अब नेचर चेंज तब तक नहीं होगा जब तक वो बाकी काम में इन्वॉल्व ना हो। देखिए, आप मेरी सिंपल सीरीज बात समझिए। आपके पास 16 आवर का 15 आवर का वर्क है आपके पास, राइट। तो आपके पास शो ऑफ करने का टाइम ही नहीं है। हाँ, होता है। भाई, शो ऑफ करने का टाइम किसके पास है? काम कम। हम्म। तो मेरा कहना यह है कि अपने आप को किसी ना किसी चीज में परमानेंट बिजी रखें, हम्म। जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें कम हो जाती हैं। सही है। परमानेंट बिजी रखना बहुत जरूरी है। मल्टीपल फ्रेमिंग्स पे मुझे लगता है काम करना चाहिए। हाँ, समटाइम्स मुझे लगता है आजकल एक बात बोली जाती है कि 10-9 में पैर नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे मेरा। अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अब इसके अलग अलग पैटर्न, हाँ, बिल्कुल सही बात है। कि 10 जगह पैर नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल। अब 10 जगह पैर ना रखने का मतलब है कि आप इसमें भी पढ़ा रहे हो, वो भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। एक ही पैटर्न के बहुत सारी जगह नहीं करने चाहिए, ठीक। लेकिन आप 5-7 काम इसलिए करो कि आप खाली मत रहो। बिल्कुल सही बात। अलग अलग, बिल्कुल। वो एक अलग पैटर्न पे आदमी बोलता है, ये एक अलग पैटर्न है। बिल्कुल आपका सही कहना बात। बिल्कुल अपनी जगह सही है कि ये गलत बोला जाता है कि 10-9 में पैर मत रखो। वो दूसरी बात के लिए बोला जाता है। और जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल, उसमें 10 क्या 100-9 पे पैर रखो। मुझे लगता है ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए लाइफ में। और हम लोग बच्चों की अगर बात कर रहे हैं और किसी की भी बात करें, किसी भी उम्र की बात करें, हर आदमी बच्चा है अपनी उम्र में, कुछ भी सीखने जाए, कुछ भी करने जाए। फैक्ट है। 100 बार हारो, 1000 बार गिरने के लिए तैयार रहने। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्योंकि सही। ये जो सक्सेस और फेलियर का चक्कर है, नहीं, ये चैप्टर बंद ही कर देना चाहिए। हाँ, मतलब वही, क्योंकि वही जगह क्या होती है कि जब आपकी एक भूख कोई आती है, वो फिर ऑटोमेटिक आपको वो सारे नाव पर आप खुद कूदते चले जाओगे, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल। लोग आपको मिलते चले जाएंगे, कारवा बनता चला जाएगा। बस करना है, बस करना है, जस्ट डू इट। आज की डेट में ये काम करना है, ये करना है। इसलिए नहीं करना है कि हमें वो अचीव करना है, हमें इसलिए करना है कि आज की नींद बढ़िया है, हमें काम करना, इसलिए काम करना। बिल्कुल। तो अपने आप चीजें बनती चली जाएंगी। यही बच्चे कब कैसे क्यों नहीं समझते सर? आप लोग तो, हम तो क्लास में सर बोलते बच्चों से कि 3 मई के लिए पढ़ाई मत करो। 3 मई को एग्जाम है बच्चों का नीट का, कि 3 मई के लिए पढ़ाई करो कि पढ़ाई जिंदगी में नहीं होगी। सिर्फ पढ़ाई करो, आज नींद बेहतरीन आए। बिल्कुल। इतनी झोंक के पढ़ाई करो कि आज रात में जब बेड पे सोने जाओ, हाँ, तो तुम्हारे दिमाग से एक बात निकले कि आज हमने अपने बाप को धोखा नहीं दिया। क्या बात। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा है, तो अंदर से रोज ये बात निकले, कल अगर सो के उठे तो कल फिर पढ़ाई करी जाएगी। 1 महीने बाद की, 1 साल बाद की सोच के अभी से आप डिप्रेशन ले रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है सर, कोई फायदा नहीं। मेरी बात सिंपल समझिएगा, आज का काम करें, पूरे थक के सोए, कल सो के उठेंगे, सुनामी नहीं आई, भूकंप नहीं आया, तो कल फिर काम किया जाएगा। बिल्कुल सही बात, सिंपल सीधी सी बात है। तो आज काम करना है, कल का सोच के डिप्रेशन नहीं लेना है। सही बात है, ये है सर। बिल्कुल सर। इतनी सारे अभी हम लोग सुसाइड की बात कर रहे थे, तो अगर हम अपने काका देव की बात कर लेते हैं, क्या सर गर्ल्स के लिए काका देव सेफ है? सर इसमें हम एक बात बोलेंगे, सेफ तो हर जगह है, काका देव भी सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप कुछ खास वजह से आप बोल रहे होंगे, आपने कुछ। जी, मेरे पास, मैं एक्चुअली आपको एक घटना का, हाँ 2022 की एक घटना है जिसमें गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में कैमरा पाया जाता है। हाँ, वहीं का स्वीपर होता है। और ये बात बहुत तेजी से, बिल्कुल ठीक है। और ये एक जगह की बात आई है, ऐसा सैकड़ों जगहों पर होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई बच्चा भेज रहा है, पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, और एज अ टीचर आप किस तरह से स्टैंड लेते हो? सर, हम तो एक बात सिंपल और सीधी से आपको बताएं कि ऊपर वाले की दया से इस चीज में, इस मामले में बच्चा हम पे बड़ा भरोसा करता है। सर, आप अपनी ही बात कर रहे हैं या दूसरे? पहले 1-to-1 बात करते हैं, फिर कलेक्टिवली करना। हाँ, ठीक। तो सर, अगर पर्टिकुलर इस चीज की बात करें तो बच्चा बहुत ज्यादा भरोसा करता है कि कुछ भी हो जाए,
सर साथ इस आदमी की कोचिंग में अगर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और लिटरली हम पर्सनली भी हेल्प करते हैं। अगर कोई कहीं से कोई परेशानी होती है तो हम पर्सनली जाके हेल्प करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब थाने से हेल्प कराते हैं, खुद भी मतलब सब कुछ मैनेज कर देते हैं बच्चों के लिए। तो इतना बच्चा जान गया है, ये अभी से नहीं है, पिछले मतलब जब से पढ़ाना स्टार्ट किया तब से, कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बच्चा आया है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक आया, उसकी फैमिली यहाँ है नहीं, बिल्कुल, तो उसके लिए हम है। तो हम ये मान के चलते हैं मेरा छोटा भाई है, तो मेरी छोटी बहन है। तो उसी तरह से तो बच्चे के अंदर एक मतलब बार बार जब रिपीट होता है ना, तो वो बच्चे के अंदर आ जाता है कि बच्चा फिर बच्चे से बोलता है कि वहां जाओ, बिंदास हो जाओ, कोई टेंशन होगी उनसे खुद बोल देना, सब मैनेज कर देंगे। तो अब हम इसी पे आते हैं कि अब पूरे काका दो की बात करें सर, तो पूरा काका दो भी बढ़िया है, लेकिन सर एक दो खराब चीजें तो हर जगह होती हैं। आप 100% प्योर तो नहीं कर सकते हो ना। लेकिन बच्चों को कैसे अवेयर किया जाए कि ये काम नहीं करना है, इस पर एज अ टीचर आप किस तरीके से पेरेंट्स को गाइड, क्योंकि बच्चे आए पेरेंट्स के पास से, नहीं हम तो सर पेरेंट्स को गाइड करने से नहीं होता है, बच्चों को गाइड करने से होता है। हम तो बच्चों को डायरेक्ट गाइड सीधे, हाँ सीधे बोलते हैं कि देखो पढ़ने आए, बीच पे काम करना, पढ़ के यहाँ से जाओ जी, यहाँ पे कोई रिश्ते निभाने, यहाँ पे कोई वो करने नहीं आए। और एक लाइन भी हम बोलते हैं कि अगर नहीं पढ़ोगे यहाँ पे, अभी तो सर 2 साल आपको बड़ा मजा आएगा, काका दो को आप गोवा समझोगे कि पिताजी ने पैसे भेज रहे हैं, हम पिकनिक मनाने आए, पिकनिक मना के जाएंगे। राइट, होता है। जिंदगी जब बेकार हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सही। सेम जो हम लोग बातचीत कर रहे 2023 में घटना हुई थी, जिसमें 17 साल की नाबालिग एक बच्ची के साथ फर्जी, मेरे ख्याल से न्यू ईयर की पार्टी में बुलाकर उसका यौन शोषण हुआ था। हाँ हाँ हाँ, मतलब हम लोगों ने उस पर बात करी, लेकिन इसका क्या आपको लगता है, क्या समाज में क्या प्रभाव पड़ता होगा? और एज अ, अगर हम लोग एज अ बिजनेस भी देख रहे हैं एक जगह पे जहां से किसी का भविष्य बन रहा है और किसी का परिवार चल रहा है, उस पर क्या असर पड़ रहा है? सर असर तो बहुत ज्यादा खराब पड़ रहा है क्या कि मतलब बहुत खराब घटना है। उसके बाद अच्छा क्या आपको बदलाव क्या लगा, मतलब कुछ बदलाव, अगर ऐसी घटना घटी आपने ऐसा क्या महसूस क्या किया? मतलब आप नहीं बोल पा रहे हैं उस घटना पर, लेकिन महसूस क्या किया बच्चों की प्रति तरफ से? भाई इतनी बड़ी घटना हुई, ठीक है, बात समझिएगा सिंपल, 100 लोग हैं, ठीक है, 100 टीचर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, 100 में से किसी एक या दो पे भी उंगली उठी, तो सर इसको दोबारा से प्योर कैसे कर रहे हैं? 2023 की घटना है, 2 साल हो गए सर, हम तो 20 सालों से प्योर कर रहे हैं। सर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कंटिन्यू होती रहती हैं, बस ऑल ऑफ सडन सेंट्रिक में आती हैं या फोकस में आती हैं, तब उस पर लोग ज्यादा बात करने लगते हैं। उससे पहले हो रहा होता है उस पर कोई ज्यादा, ऐसी तो चीज थी नहीं। उसके साथ 6 महीने चला है शोषण, एक दिन नहीं चला है ना सर? हाँ, अब आपने बिल्कुल सही बात बोली, एक दिन नहीं चला है सर, नहीं। 6 महीने सर बहुत होता है। एज अ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं सर, बच्चों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या बच्चों को पता नहीं है कि नीट, जेई, यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? हाँ बिल्कुल, तो आप ये बताते हो? बताते भरी क्लास में बताते। अभी ये जब जाएगा तो बच्चों के कमेंट आएंगे कि पूरे काकादो में ये बोलने वाला एक ही टीचर अरुण तोमर, जो ये बोलता है कि 1 साल रुकना, दोबारा यहाँ पे मत रुक, दिखाई देना, जो मिले उसको पकड़ के लेके निकल जाना। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, नीट ही एक ऑप्शन नहीं। हम उनको फॉर्म तक बताते हैं कि ये फॉर्म निकलेगा, ये फॉर्म निकलेगा, ये फॉर्म निकलेगा, ये फॉर्म निकलेगा। वेटनरी ले लेना, पीछे मत पड़ जाना। वेटनरी होता सर जानवरों के डॉक्टर को वेटनरी बोलते हैं, ठीक। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका वेटनरी में हुआ, 7-8 साल पुरानी बात, ठीक है, ठीक है। तो उसमें वेटनरी में हुआ है, भैंसों के डॉक्टर नहीं बनना है सर, तो हमने ज्वाइन कर लो। अच्छा, नंबर में गैप बहुत था, हम समझे इसको बहुत लग जाएंगे, हाँ तो लेके निकल जाए, मेरा मानना यही था। तो हमने कहा नहीं, ज्वाइन कर लो। मथुरा कॉलेज ज्वाइन किया। उसने ज्वाइन करने के सर कंप्लीट होने के 3-4 साल बाद आज उसकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है, एक सरकारी बंगला मिला है, एक गाड़ी मिली, नौकर मिले। तो बच्चे को ऑन द टाइम लगता है, राइट। लेकिन अब आप उसी के साथ का एक बच्चा है जो 8 साल से तैयारी कर रहा, 9 साल से तैयारी कर रहा, अभी भी तैयारी कर रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, और अब वो पीछे जा नहीं सकता। अब वो पीछे जा नहीं सकता। 9 साल निकल गए सर, समय को वापस नहीं। काका दो में बच्चे हैं जो उनसे नजरें नहीं मिला पाते,
सही बात, क्योंकि 9 साल से यहीं पे हूँ। सही बात। तो मेरा कहना है 1-2 साल में जो मिले, वेटनरी उठाओ, BAMS उठाओ, BHMS उठाओ, BDS उठाओ, सही है, फार्मा उठाओ, उठा के आगे बढ़ो, सही है। एक ही जगह मत रुको। या इसको छोड़ के कुछ और भी पकड़ हाँ, सकते हो। मतलब जिस फील्ड में आप आए हो, हम्म, कुछ भी उठाओ, बस उठाओ। आके निकलो, सही है, एक ही जगह मत लगे रहो। सही। हाँ, 1 नंबर से रुका है, समझ में आता है, सही। मतलब इतने नंबरों से रुका है कि आपको लगता है कि नहीं, इस साल मैं क्रैक कर दूंगा। बिल्कुल हाँ, सही। बिल्कुल करो, लेकिन 200-300 नंबर का अंतर है, तो कुछ ना कुछ उठाओ और लाइफ में आगे निकलो। बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक ट्रेनर को सुनता था, जी सर। हूँ भी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज अपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी ना कि किसी को लेकर, सो एक नाम है संतोष नायर, जी सर। तो उनकी एक लाइन थी जब मेरा बहुत ब्यूटीफुल टाइम चल रहा था, सही से, कि ठहरा हुआ आदमी और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो जितना जल्दी हो सके चलते रहने। बहुत गहरी बात, यहाँ पे एकदम अप्लाई होती एकदम अप्लाई होती है। यहाँ पर मुझे हर क्षण लगती सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 10 साल में 13 तरीके के काम किए, 14वां तरीके का काम होगा तरीके का, लेकिन मेरा एक बेस था कि मुझे सेल्स करनी है, मुझे बेचना सीखना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अभी तक जितने प्रकार के काम किए, उसमें एक लाइन बिल्कुल सूत्रधार की तरह थी कि SALES करना है। हाँ, अब वो सेल्स में कम्युनिकेशन भी है, नेगोशिएशंस भी है, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल सही है, फैक्ट है। बहुत प्रकार के, कभी गाड़ियां बेच रहा था, कभी इंश्योरेंस बेच रहा था, हाँ। कभी प्रोडक्ट बेच रहा था, कभी दवाई बेच रहा था, कभी कुछ कर रहा था। सही है। लेकिन जो अभी आपने बात बोली हाँ, कि बच्चों को उसी समय जो मिले उसको पकड़े, आगे बढ़े। उससे कुछ नया पकड़े, हाँ, आगे बढ़े। पकड़ते पकड़ते खुद ही कहीं ना कहीं पहुंच ही बस जाएगा। बस 100% सर, एक पहाड़ को तोड़ने के चक्कर में चले रहो। 100%। अभी मतलब अभी हम कल का एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जी बिल्कुल। एक बच्चे को पढ़ाया था, उसका भी फार्मा में हुआ, तो हम ही ने उससे कहा तुरंत ज्वाइन कर लो, बिल्कुल, छोड़ो मत, दोबारा तैयारी मत करो। इवन देन वो दोबारा तैयारी करता तो मेरे को फायदा होता सर, वो हमें फिर फीस देता, बिल्कुल, मेरा फिर पैसा आता। बिल्कुल। पर ये अलाउ नहीं करता है ना, नहीं समझे आप? हाँ, ये अलाउ नहीं करता है। सही है। तो उससे हमने कहा चुपचाप ज्वाइन कर लो, दोबारा तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था, ठीक है सर। लेकिन इस साल 2025 में अचानक कट ऑफ काफी कम हो गया। बिल्कुल ठीक सर। ये बदलाव कैसे देखते हैं? मतलब इसके हाँ सर, पीछे इस साल का, हाँ, मतलब इसके पीछे परीक्षा का स्तर, ग्रेस मार्क्स, विवाद, या सिस्टम में और कोई बड़ा बदलाव है? सर एक्चुअल में कोविड के बाद से हम्म, पेपर बहुत इजी आ रहा था, बहुत इजी। मतलब पेपर मजाक बना, मतलब मजाक था एक पेपर, मतलब पेपर को पेपर ना बोल के एक मजाक बोल जी, के वो था। 2020 से लेके 2024 तक के पेपर सारे, ठीक है, बिल्कुल मतलब बहुत आसान पेपर था। जी, ठीक, तो कट ऑफ इंक्रीज करता जा रहा था, 12th अपेयरिंग बच्चा ज्यादा सेलेक्ट हो रहा था, जी। क्योंकि बहुत इजी पेपर था। मैंने तो सुना सैकड़ों बच्चे एक ही नंबर पर आके हाँ रुक रहे हाँ थे। बिल्कुल, मतलब लास्ट ईयर कट ऑफ 650 गया था, 650 650 और 720 में से। 720 में से। हाँ, 650 कट ऑफ गया। जी, तो अब ये एकदम से ये इंक्रीज हो गया था, तो अब बच्चे को इस साल लग रहा था कि 650 कट ऑफ गया है, उसके पहले कट ऑफ गया था 520, 120 नंबर बढ़ा है, क्या इस साल 720 में 720 कट ऑफ जाएगा? राइट, भाई बात बिल्कुल समझिए सही ना, है, बिल्कुल सही है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, है ना? बिल्कुल सही है। तो ये अब अपना पैटर्न फिर से यू टर्न पे लाए। कोविड के बाद से इन्होंने पेपर बहुत आसान कर दिया था, जी, बहुत ही सिंपल, इसको पेपर बोलना ही बेकार है। अब जब कट ऑफ इतना बढ़ गया, तब जी। इनको लगा नहीं, पैटर्न तो बदलना पड़ेगा, राइट, तो ये पुराना पैटर्न लेके आए। अच्छा, तो बच्चा उसी पैटर्न की तैयारी कर रहा था हाँ, कि यही एक ही पेपर है। रास्ते, हाँ, एक ही रास्ते पे जा रहा था। पैटर्न उन्होंने यू टर्न लिया, पेपर 2018, 2017, 2016 के पैटर्न पे बनाया, लेवल जैसा होना चाहिए था वैसा ले गया वापस। ओके, मतलब ये पेपर का लेवल था, पेपर टफ नहीं था सर। अच्छा, बच्चा बहुत बोला पेपर टफ था, टफ नहीं था, 1% टफ नहीं था पेपर, राइट, वापस से वही लेवल ले आए। और आदत पड़ गई थी कि कोई हाथ से खिला रहा है, आदत हाथ से खाने की पड़ चुकी थी, हाँ, अब खुद हाथ से उठा के खाना पड़ा, तो बनाना भी पड़ा, तो वो टफ लगा, राइट। इसलिए कट ऑफ डाउन हुआ। जब एक ही रैंक पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, सैकड़ों छात्र नजर आते हैं, जी सर, तो ग्रेस मार्क्स के जरिए मेरिट बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल।
फिर मामला कोर्ट में भी गया था। हाँ हाँ बिल्कुल गया था। आपको क्या लगता है, नीट परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी बन चुका है, या बिजनेस का एक हब? नहीं सर, वो एक्चुअल में कंफ्यूजन थे, सबने अपने अपने कंफ्यूजन क्लियर किए। भाई आप सिंपल सीधी सी बात कि 650 कट ऑफ कैसे जा सकता है, कैसे जा सकता है, इस पे बहस हुई। कम जाना चाहिए, ये हुआ वो हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, पेपर का लेवल नहीं था, राइट, पेपर का लेवल ही नहीं था, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल सही। अब बताइए इस बार कैसे, क्या नहीं हुआ? अब बताइए ना, पेपर का लेवल ही तो उन्होंने वापस से अपना लेवल किया है, अब कहाँ चला गया, अब क्यों कट ऑफ नहीं गया? तो मतलब आपका ये था कि अभी तक इस वजह से हो रहा था क्योंकि जो पेपर का लेवल था सर, राइट, लेवल डाउन था। एज अ टीचर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से रिलेटेड है हाँ कि अगर आप एनटीए के सामने कुछ सुधार करने का मौका मिले हाँ हाँ तो आप क्या बदलना चाहें? सर, ऐसा तो कोई सुधार की जरूरत नहीं थी, और जो थी जी, लास्ट ईयर तक बहुत सारे सुधार करने थे, लेकिन इस साल का पेपर देख के सारे सुधार पूरे हो गए, कोई सुधार की जरूरत कुछ नहीं, एकदम सही। कि एक अच्छा टीचर काकादेव या कोटा में जो पढ़ाते वो ईयरली कितना कमा लेते होंगे? तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे, कुछ बच्चे अगर अपना स्कोप देखना चाहें इस इंडस्ट्री में भी तो ईयरली कितना कमा लेते हो? सर बताए तो कि स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक का सफर है ना, जी, तो बहुत सारे टीचरों की स्टार्टिंग में पर मंथ हो सकता है कि 10,000 रुपये सैलरी रही, जी, लेकिन हो सकता है कि इस समय वो 1 करोड़ कमा रहे हो, 2 करोड़ Monthly. कमा रहे हो ईयरली, 5 करोड़ कमा रहे हो, 6 करोड़ कमा रहे हो, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख। लेकिन स्टार्टिंग, आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे सर, जी, आप डॉक्टर भी बन जाओगे, जब स्टार्ट करोगे आप, तो स्टार्ट तो आपको बहुत कम से करना पड़ेगा, तो एकदम से स्टार नहीं बना सकते। एकदम से मतलब पलक झपकाई और शाहरुख खान बन गए, जी, नहीं नहीं, टाइम लगता है सर बनने को। ओके, समझ रहा हूँ। हाँ सर अभी इस साल मैंने एक चीज और देखी कि काकादेव में एक कोचिंग आई हुई है, क्या नाम है उसका, कोटा से आई है, एलन, एलन। हाँ हाँ ये अचानक कोटा से सारी कोचिंगें जो काकादेव आ रही हैं, जैसे एलन हो गई, हाँ हाँ ऐसा क्यों? सर एक्चुअल में क्या है कि कोटा में बच्चा अब जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? उसके 2-3 रीजन है सर। जैसे? सबसे बड़ा रीजन है सुसाइड, लास्ट ईयर 10 से 15 सुसाइड हुए थे, तो एक रीजन ये है कोटा न जाने का। दूसरा रीजन एक ये भी है कि ओवरऑल स्टूडेंट भी कम हुआ है इस फील्ड का, तो कोचिंग वालों का सोचना है कि बच्चा यहाँ तक नहीं आ रहा है तो उसको सिटी में पकड़ो, ये है। तो इस वजह से वो अपनी फ्रेंचाइजी खोल लें, क्योंकि वहाँ पे अगर सही वर्ड में बोला जाए तो उनकी दुकान चल नहीं रही है वहाँ पे, काकादेव की चल रही है? वहाँ पे नहीं चल रही, तो हर जगह की वो अपना अलग अलग चलाना चाहते हैं। ओके, काकादेव में अब बहुत सारे सेंटर खोल रहे हैं, लखनऊ में, बनारस में, मतलब ऑल अभी ओवर। तक इनके कोई सेंटर नहीं हुआ करते थे, ओके, ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कि अपने सेंटर खोल लिया। ओके, जो आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है। जी सर। सो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस एक बात कहना चाहेंगे पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, कि आप किसी भी फील्ड में हो, जी, आप तैयारी करने आए हो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जी, पूरी जान लगा के मेहनत करनी है। जी, 1 साल, हम्म, मैक्सिमम 2 साल, हम्म, उसके बाद वो चीज़ मिली तो ठीक, नहीं मिली ट्रैक चेंज करना है, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ नहीं आता। ईयर बाय ईयर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। पता चला 10 साल इसी फील्ड में लगा दिए तो Right. जिंदगी खत्म हो गई। बात समझे ना क्या बोल रहे हैं? समझ गए, तो यही पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है, बिल्कुल। बच्चों को 2 साल का टाइम मैक्सिमम दिया जाए। और आप पर एक प्रश्न कि काकादेव में आपको जीतू भैया के नाम से भी बुलाया जाता है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है सर, वो एक्चुअल में क्या है कि बच्चों के साथ एक बिहेवियर ऐसा है कि मतलब आपको हम 2-3 छोटी छोटी बातें बताते हैं कि जैसे हॉस्टल में बच्चों की कहीं लड़ाई हो गई किसी बच्चे से, कोई जी। परेशान कर रहा है, जी, तो हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम, मेरा घर ही काकादेव से 1 किलोमीटर शास्त्री नगर है, ओके, मेरा घर ही वही वहाँ पे है, तो हम पहुंच जाते हैं, चीजें मैनेज कर लेते हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी फैमिली तो यहाँ है नहीं, तो उसके साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सकती है, जी, कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाना, कुछ बच्चों को हॉस्टल के लिए भी चीजें प्रोवाइड कर देना, तो इस वजह से बच्चा बोल देता है,
लेकिन ऐसा कुछ मेरे अंदर है नहीं। ये 2-4 रीजन है जिसकी वजह से बच्चा से आप कोई बच्चे ये नाम सुशोभित कर रखा है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर है हमको ना? बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छा सर। लगा सर बात करके, और सबसे मजेदार चीज ये लगी कि मुझे आपसे बात करके अपने बचपने में बात करने का मौका मिल गया, है ना? ये लगा नहीं कि कहीं हाँ बाहर बैठे हुए हाँ, हैं। मुझे ऐसा लगा ना कि 2013 में इंटर किया, हाँ हाँ उसके बाद किसी तरीके से ग्रेजुएशन निकला, पढ़ाई पे कभी रहे नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंटर के बाद आज दोबारा से, है ना, वही सब बातें हाँ वही सब बातें रिकॉल हो। बात कर पा रहा हूँ और हाँ। उन बातों पर फोकस कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वरना कहाँ, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी थकना बिल्कुल मना है। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है सर, सर नमस्कार। नमस्कार।